तो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, पिछले दो पार्ट्स में हमने आउटलाइन और हेयर को ड्रॉ किया है। इस पार्ट में हम लोग पूरा फेस को कंप्लीट सेट करेंगे। और बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि फेस को किस तरीके से सेट करना है। तो देखो, वीडियो को केवल आप देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आ जाओ, देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो मैं टूल्स बता देता हूँ कि कौन कौन सा टूल्स मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ आउटलाइन की पेंसिल, मोनो ज़ीरो इरेज़र, ब्लेंडिंग टूल, 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल, 0.9 mm की मैकेनिकल पेंसिल और 0.3 mm की। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि कौन कौन से टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने पूरा मेंशन किया है। तो गाइस, यहाँ पे रेफरेंस आपके सामने है और यहाँ पे आप देखोगे कि एक साइड पे लाइट पड़ रही है और दूसरा साइड जो है वो शैडो में है। तो हमें यही डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि लाइट एंड शेडो का जो डिफरेंस है वो क्रिएट किया जाए, उसी से जो हमारा ड्राइंग है वो रियलिस्टिक दिखता है। तो स्टार्ट तो हम बेसिक लेयर से ही करेंगे। और यहाँ पे बेस लेयर के लिए मैंने बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से पेंसिल को होल्ड करना है। जब आप बेस लेयर दे रहे हो, पेंसिल को जितना हो सके पीछे से होल्ड करना है और इस तरीके से होल्ड करना है कि आपकी जो शेडिंग है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट हो। तो आगे मैं ब्लेंड करने के लिए मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब जब भी अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसको हल्का सा सर्कुलर मोशन दो। उससे क्या होता है कि बड़े अच्छे तरीके से मिक्स होता है। तो इस तरीके से हम इसको ब्लेंड कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पे अगला लेयर देने से पहले आपको अच्छे तरीके से रेफरेंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया शैडो में है, कौन सा एरिया लाइट में है, कौन से एरिया पे किस तरीके का शेड होगा, कहाँ पे कितनी लेयरिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको अभी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद हम शेडिंग अप देना स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट करूँगा शैडो वाले एरिया से, जहाँ पे मुझे डार्क करना है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। और फोरहेड में जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा शेडोज़ दिख रहे हैं वहाँ पे मैं पहले अप्लाई करूँगा। और प्रेशर पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जैसे जैसे लेयर्स हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आप प्रेशर बढ़ा सकते हो। इनिशियल लेयर जो हम देते हैं वहाँ पे आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं अप्लाई करना। उसके बाद अगर सेकंड थर्ड लेयर दे रहे हैं वहाँ पे आप थोड़ा मोड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। बेसिक लेयर में आपको बिल्कुल प्रेशर पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं रखा तो वहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है आपकी शेड की वो बिगड़ सकती है और जो स्मूथनेस है वो बिल्कुल अचीव नहीं कर पाओगे आप। तो गाइस, यहाँ पे हमने 2 लेयर दे दिया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे देखूँ फोरहेड को तो अभी भी हल्का सा फ्लैट दिख रहा है। और भी डार्क करने की ज़रूरत है। जहाँ पे शैडो है तो वहाँ पे मैं एक और लेयर दे देता हूँ। और एक और लेयर देने के बाद उसको ब्लेंड करने के बाद देखेंगे कि और इसमें सेट करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत होगी और भी ज़्यादा डार्कनेस की ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 लेयर हम और बढ़ाएंगे। तो गाइस, इस वाले एरिया में भी हम हल्की सी शेडिंग करेंगे। रेफरेंस को आप देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके की शेडिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो है मैकेनिकल पेंसिल 0.9 mm डायमीटर की। तो उससे मैं हल्के हाथों से शेडिंग कर देता हूँ इस तरीके से।
उसके बाद इस वाले एरिया को मैं ब्लेंड कर ले रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे रेफरेंस से मैच करके देखेंगे कि डार्कनेस और चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो हम और भी लेयर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो फॉरहेड है वो हल्का सा अभी भी फ्लैट दिख रहा है, तो अब ज़रूरत है हाईलाइट प्रोवाइड करने की। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नीडेड इरेज़र। जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र भी यूज़ करूँगा और पेंसिल इरेज़र भी मैं यूज़ करूँगा। वैसे आप एक से भी काम चल जाएगा, अगर आपके पास है तीनों तो आप वो यूज़ कर सकते हो, अलग अलग पर्पस है सबका। तो गाइस इसके बाद हम आईब्रो को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आईब्रो के लाइंस अगर हमें दिख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो वापस से हम वहाँ पे लाइंस क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम इस यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फ्लैट सी शेडिंग करूँगा, जहाँ जहाँ आईब्रो का जो एरिया है उसको मैं कवर कर लूँगा इससे। उसके बाद उसको ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद हेयर के डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे डार्क पेंसिल से। अगर आपके पास नॉर्मल पेंसिल है तो 2B पेंसिल को साफ करके वो यूज़ कर लो। मैकेनिकल पेंसिल है 2B या 4B दोनों से काम चल जाएगा। तो गाइस आगे हम आई को सेट करेंगे और यहाँ पे देखो छोटा सा एरिया था, इसलिए मैंने ब्रश से ही बेस लेयर दे दिया। यहाँ पे छोटे एरिया पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ब्रश से हम बेस लेयर को कवर कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर आगे का बिल्कुल सिमिलर है, वही चीज़ आपको करना है। बेस लेयर हमने दे दिया है, इसके बाद अगला लेयर देंगे। लाइट एंड शेडो को स्टडी करेंगे, कहाँ पे किस तरीके की लाइट, कहाँ पे शेडो है, सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हाईलाइट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं शेड कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे चिक्स का जो ये एरिया है, ये वाला पार्ट जो है वो लाइट में डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पे जो शेडिंग होगी वो बहुत ही लाइट होगी। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे शेड करेंगे। बेस लेयर तो हम उसी तरीके से देंगे। उसके बाद जो अगला लेयर है उसको हम हल्का सा लाइट रखेंगे, जिस तरीके का हमारा रिक्वायरमेंट है। तो गाइस ये आई जो है वो शेडो में है और यहाँ पे पहले मैं मार्क कर लूँगा, वो एरिया को मार्क करूँगा जिसको हमें कंप्लीट डार्क करना है। उसके बाद आसपास वाले एरिया को हम शेड करके उसमें मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पहले लेयरिंग दे दूँगा फर्स्ट, उसके बाद हम उसको कंप्लीट डार्क कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे जो मैं डार्क शेडिंग के लिए पेंसिल वो यूज़ कर रहा हूँ वो है 4B मैकेनिकल पेंसिल। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हो, वुडन वाली। उसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना आप, और उसको आप यूज़ कर सकते हो ईजिली, कोई इशू नहीं है। और बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर है, जिस तरीके से हम पिछले आई को ड्रॉ करा हमने सेम प्रोसीजर है, बस जो शेडिंग है वो हल्की सी डार्क होगी इधर।
तो चिक्स का जो ये वाला साइड है वो दूसरे वाले साइड से हल्का सा डार्क ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं पड़ रही है, शैडो वाले एरिया में है। तो यहाँ पे कम से कम हमें 3 या 4 लेयर देने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले बेस लेयर देंगे, उसके बाद 1-2 लेयर और दे के देखेंगे, और रेफरेंस में देख लेंगे कितना डार्कनेस की रिक्वायरमेंट है। डिफरेंस हमें प्रॉपर क्रिएट करनी है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप नोज़ को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो। आप ये देखोगे कि राइट साइड का जो एरिया है नोज़ का वो कंप्लीट शैडो में है, लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है वो कंप्लीट लाइट में एक्सपोज है। तो अगर आप यहाँ पे दोनों साइड पे सेम शेडिंग कर देते हो तो वो फ्लैट हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो लाइट वाला एरिया है उसमें बस आपको बेस लेयर देना है, वो भी बिल्कुल हल्के शेडिंग के साथ, हल्के प्रेशर के साथ, और बाकी एरिया तो पूरा वाइट ही रहेगा। और इधर वाले एरिया में, मतलब इधर वाले पार्ट में आपको कम से कम 3 लेयरिंग देनी है। पहला बेस लेयर, उसके बाद उससे थोड़ा सा डार्क लेयर, उसके बाद ज़रूरत है तो और भी एक्स्ट्रा डार्क करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो रहने देंगे। तो गाइस अब बारी आती है लिप्स को सेट करने की, और यहाँ पे भी आप देखो तो लगभग सीन वैसा ही है। अपर लिप कंप्लीट शैडो में है, लोअर लिप में भी, लोअर लिप में एक्चुअली 2 तरीके का शेडिंग होगी। अब लेफ्ट साइड में देखो तो वहाँ पे लाइट पड़ रही है, राइट साइड में आप देखो तो वहाँ पे लाइट पड़ रही है, लेकिन वहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे 3 तरीके की शेडिंग होगी। ऊपर वाले को हम कंप्लीट डार्क करेंगे, नीचे वाले में राइट साइड में हल्की सी शेडिंग हम डार्क करेंगे, और लेफ़्ट साइड का जो एरिया है उस पर हम थोड़ा सा हाईलाइट प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ। तो ईयर का भी सीन वही है, राइट वाला जो ईयर है वो कंप्लीट शैडो में है, लेफ़्ट वाला जो ईयर है वो लाइट पे है। तो उसी तरीके से हम सेट करेंगे, और रेफरेंस से हमें पता तो चल ही जाएगा कि किस तरीके की शेडिंग करनी है, कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है, कितना डार्क करना है और कितना लाइट करना है। तो अच्छे तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे और इसे सेट कर देंगे। तो गाइस अब बारी है नेक को शेड करने की,
और यहाँ पे भी लगभग सेम वही है, एक ही साइड से लाइट पड़ रही है तो दूसरा साइड ऑब्वियसली शैडो में होगा। तो इस तरीके का जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो कुछ भी, इस तरीके का जो भी चीज़ें आप शेड कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक जो एरिया है जो डार्क है, जो शैडो में है, और जो एक एरिया है जो कि लाइट में है, जहाँ पे आपको हाईलाइट देना है। बट एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे दोनों शेड मिलते हैं, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसको आप शेडिंग से ही बैलेंस करोगे। धीरे धीरे जैसे ही आप लाइट के एरिया में आओगे, आपको धीरे धीरे जो उसकी शेडिंग की जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे कम करनी है। तो गाइस यहाँ पे आप रेफरेंस में ध्यान से देखो, जो फेस का रिफ्लेक्शन है नेक पे पड़ रही है, एक लाइन क्रिएट हो रहा है। वहाँ पे शेडिंग हमें किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक साइड हमने डार्क कर लिया, जो भी टेक्सचर वगैरह हमें देना था वो हमने दे दिया। दूसरे साइड में हमने जो शेड थे वो हमने लाइट शेडिंग किया है। अब उसको किस तरीके से मिक्स करना है, उसके लिए हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। वो दोनों एरिया, जो लाइट वाला एरिया और डार्क वाला एरिया, उसके बीच में हम ब्रश को हल्के से वहाँ पे चलाएंगे, उसको मिक्स करेंगे तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा गलती कर देते हैं, वहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स नहीं कर पाते हैं, तो वो वहाँ पे वो एरिया है वो थोड़ा सा अजीब टाइप से दिखता है। तो उसको अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। और गाइज़ अगर आपको कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगा कि उसको और डिटेल में बताना चाहिए था, या फिर आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न है और वो क्लियर नहीं हो पाई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियोज़ में अच्छे तरीके से और डिटेल में। वैसे ऑलरेडी मैंने अलग अलग पार्ट्स को किस तरीके से शेड करते हैं, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, बस उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो बट फिर भी किसी पार्ट में आपको, अगर आप फंस रहे हो, किसी पार्ट में आपको बहुत दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं शेड कर पा रहे हो, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आपके कमेंट पढ़ूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।